सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपने यूटी फर्स्ट के सैंपल पेपर को करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है वह आपकी सभी यूटी फर्स्ट की वीडियो है। उसमें मैंने आपको आपके 3 पाठ पढ़ाए हैं। 3 पाठों के साथ जो आपकी व्याकरण आई है वह भी मैंने आपको उसमें कराई हुई है। अभ्यास, पुनः अभ्यास और जो आपकी प्रश्नोत्तरी की वीडियो है उनसे मैंने आपके सभी प्रश्नों का अभ्यास भी कराया हुआ है। वह वीडियो देखने के बाद आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तो आप अपनी परीक्षा के रूप में ही इस सैंपल पेपर को कीजिए। यह आपका कक्षा 6 का सैंपल पेपर है। इसमें मैंने आपका जिस प्रकार आपके प्रश्न परीक्षा में आते हैं उसी के जैसा आपका यह पेपर बनाया हुआ है। इस पेपर के लिए आपका 1 घंटा निर्धारित होता है और आपके इसमें 20 अंक आपको मिलते हैं। तो आप अपने प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। एक पदेन आप जानते ही हैं कि आपको एक शब्द में इसका उत्तर देना होता है। यह सभी प्रश्न मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाए हुए हैं। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझकर करेंगे। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपका हर प्रश्न आपका आधे अंक का होगा। हरिणम कहा आबद्धत, हिरण को कौन बांधता है? वयम कुत्र क्रीडामः धावामः च, हम सब कहाँ खेलते हैं और दौड़ते हैं? के प्रसन्ना अभवन, कौन प्रसन्न हुए? वयम केषां सम्मानम कुर्मः, हम सब किसका सम्मान करते हैं? कहा दूरम गच्छति, कौन दूर जाता है? यह वाले प्रश्न आपके मैंने बहुत बार आपको समझाए हुए हैं पुनर्अभ्यास, और जब आपके ये प्रश्न कराए थे तब भी। तो आप इनको बहुत ही आराम से बहुत ध्यान से करेंगे। आपको अपने सैंपल पेपर को उसी प्रकार हल करना है जैसे आप अपनी परीक्षा में अपने प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इसके लिए आप अपने 1 घंटे का समय निर्धारित करके अलग रूम में बैठ जाइए। इसको करते समय आप किसी की भी सहायता नहीं लेंगे और ना ही अन्य साधन से आप अपना सहयोग लेंगे। आप अपनी पुस्तकों को और वीडियो को इस प्रश्न को करते हुए नहीं देखेंगे। आपको अपने सैंपल पेपर को बहुत ही ईमानदारी से हल करना है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया हुआ मेरे द्वारा सैंपल पेपर फर्स्ट है। ऐसे ही सैंपल पेपर मैं आपके लिए 2 या 3 बनाऊंगी, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यह जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यह है आपके 4 अंक मैंने इसके लिए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि जो आपके यह 4 प्रश्न हैं, आपका हर प्रश्न आपका 1 नंबर का यहाँ पर मैंने लिया है। परीक्षा में आपका यह 2 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपका अधिक से अधिक प्रश्नों पर अभ्यास कराना है, तो इसलिए मैंने आपका 1 नंबर का ही इस प्रश्न को लिया है। आप अपने प्रश्नों को अपनी वीडियो को रोककर भी ऐसे ही अपनी कॉपी में इनके उत्तर लिख सकते हैं, या अपनी कॉपी में आप अपनी अलग से सैंपल पेपर के नाम से अलग सारे प्रश्न एक साथ लिख लीजिए और उनको फिर बाद में 1 घंटे का समय निर्धारित करके हल कीजिए। इसमें आपको जो अपने प्रश्नों का उत्तर देना है वह पूर्ण वाक्य में देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप अपने प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर अपना उत्तर लिखेंगे और शेष जो आपके शब्द बचते हैं वह आप अपने वाक्य में ऐसे ही लिख लेंगे, तो आपका उत्तर पूर्ण वाक्य में बन जाता है। यहाँ पर है आपका प्रश्न, के प्रतीक्षां कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? वयम मिलित्वा किम कुर्मः, हम सब मिलकर क्या करें? मुष्कः हरिणस्य समीपे कः आनयत्, चूहे को हिरण के पास कौन लाता है? कस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, किसके अनेक मित्र हैं? यह सभी प्रश्न आपके UT1 के जो हमने 3 पाठ पढ़े हैं उन्हीं में से हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप अपनी वीडियो को या अपनी पुस्तक से अपने पाठ की तैयारी करेंगे उस समय आप अपने सैंपल पेपर को नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर जो आपको यह मंजूषा दी हुई है इनमें से आपको अपने पद चुनकर यह आपके जो रिक्त स्थान
मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आपको पूर्ति करनी है। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इसका अर्थ है कि आपका हर प्रश्न आधे अंक का होगा। वयम मिलित्वा गायामः, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है। जो आपकी मंजूषा में पद दिए हुए हैं उनसे चुनकर आप अपने इन रिक्त स्थानों को पूरा कर लेंगे कि हम सब मिलकर गाते हैं। ते परस्परम कुर्वन्ति, वे आपस में करते हैं। हरिणः पश्यति, हिरण को देखता है। विद्यालय प्रतिदिनम पठामि, विद्यालय में प्रतिदिन पढ़ता है। अहम प्रतिदिनम गच्छामि, मैं प्रतिदिन जाता हूँ। यह जो रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी वह शब्द आपकी मंजूषा में लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, शब्दानाम अर्थम लिखन्तु। यहाँ पर जो आपके शब्द दिए हुए हैं इनके अर्थ आपको लिखने हैं। यह आपके 2.5 नंबर का प्रश्न है। इसका अर्थ है कि आपके सभी शब्द आधे अंक के होंगे। यदि आप इस सैंपल पेपर को अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो पहले देख लीजिए। अपनी पेपर के लिए आप तैयारी कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने सैंपल पेपर को दोबारा बहुत ध्यान से कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतानि वाक्यानि शुद्धम अथवा अशुद्धम लिखन्तु। यह जो आपके वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको, यह वाक्य आपके शुद्ध हैं या अशुद्ध, इसके आपको इनके सामने लिखना है। यह है आपके आम अथवा ना, शुद्धम अशुद्धम, शुद्धानि अशुद्धानि वाले जो प्रश्न है वही आपके यहाँ पर मैंने शुद्धम और अशुद्धम रूप में लिखे हुए हैं। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। वही आपका नियम है कि आपका हर प्रश्न आपके आधे अंक आपको देगा। इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आप अपने प्रश्नों को चेक करेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। उसके अनुसार आप अपने अंकों की गिनती करेंगे और मेरे चैनल पर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने अपने सैंपल पेपर में कितने अंक प्राप्त किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यह आपकी मेहनत के अंक होंगे। जो आपका प्रश्न है, मूषकः जालम कृतन्ति, चूहा जाल काटता है, यह वाक्य आपका शुद्ध है या अशुद्ध, यह आप अपने पाठ में पहले ही जान चुके हैं। यदि आपको यह नहीं पता तो आप अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पाठ को समझ लीजिए और उसमें जो आपके अभ्यास कार्य है उसको भी आप बहुत ध्यान से कर लीजिए। अहम मित्रैः सह क्रीडामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। कच्छपः अत्र तत्र पश्यति, कछुआ यहाँ वहाँ देखता है। अस्माकम अध्यापकाः स्नेहेन पाठयन्ति, हमारे अध्यापकगण प्रेम से पढ़ाते हैं। चत्वारि मित्राणि वने वसन्ति, चारों मित्र वन में रहते हैं। यह वाक्य आपके शुद्ध हैं या अशुद्ध, इनका उत्तर आपको यहाँ पर संस्कृत में देना है। मैं आपको आपके प्रश्नों की हिंदी केवल आपकी सहायता के लिए ही समझा रही हूँ। उत्तर आपको अपनी संस्कृत में ही देने हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी, किम सर्वनाम शब्द रूप लिखन्तु। जो आपके व्याकरण वाले भाग में किम सर्वनाम के शब्द रूप तीनों ही लिंगों में आपको कराए थे वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। यह आपका 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपकी विभक्तियां दी हुई हैं। यहाँ पर आपको पुल्लिंग एक वचनम, जो आपका किम सर्वनाम में पुल्लिंग में आपके शब्द रूप बनते हैं वहां से आपको केवल एक वचन के ही रूप यहाँ पर लिखने हैं। ये आपका स्त्रीलिंग एक वचनम, इस वाले भाग में आपको अपने किम सर्वनाम वाले स्त्रीलिंग जो आपके शब्द रूप है वह आपको यहाँ पर एक वचन वाले लिखने हैं। और यहाँ पर आप नपुंसकलिंग एक वचनम वाले जो आपके किम सर्वनाम वाले रूप बनते हैं वह आपको यहाँ पर एक वचन वाले ही लिखने हैं। इनको आप बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि जो आपके किम सर्वनाम वाले शब्द रूप हैं वह आपको आगे जो आपके पाठ आएंगे उनमें आपके प्रश्नवाचक शब्दों को बनाने में बहुत ही सहायक होंगे। आप इनको करने के साथ साथ अपने जो आपके आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और जो आपका नपुंसकलिंग मकारांत है उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर यह आपका सैंपल पेपर पूर्ण होता है। आप इसको बहुत ही ध्यान से कीजिए, इसको ऐसे ही मानिए जैसे आप अपनी परीक्षा दे रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।